भारत सरकार ने धमतरी कलेक्टर और आईएएस अधिकारी नम्रता गांधी को 2023 में जल संरक्षण के क्षेत्र में किए गए जीआईएस तकनीक के अनोखे प्रयोग के लिए प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया है। केंद्र सरकार ने धमतरी को इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट के रूप में चुना है। धमतरी जिले के 4 प्रमुख बांधों में जलस्तर गिरने के बाद जिला प्रशासन ने जागरूकता अभियान शुरू किया। भूजल वैज्ञानिकों की मदद से गांव-गांव जल संरक्षण के उपाय किए गए और जलजगार महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें 52 गांवों के जल से भगवान शिव का अभिषेक किया गया। ये अवार्ड किसी इंडिविजुअल को नहीं, ये अवार्ड पूरे धमतरी ज़िले को पिछले 2 साल के जो लगातार एफर्ट्स रहे हैं पर्यावरण और मुख्य रूप से जल संरक्षण के कार्यों में, उसके लिए दिया जा रहा है। और उसमें खास तर से जो जीआईएस बेस्ड प्लानिंग और मैपिंग हुई है 7 विभागों के समन्वय से और जनता की सहभागीदारी से, उसको रिकग्नाइज करता है। निश्चित रूप से कोई भी अवार्ड मिलने से उससे जुड़े हुए जो पूरी टीम होती है उनका मनोबल बढ़ता है और अच्छे कार्य करने का प्रयास भी लोगों में रहता है। तो एक इंसेंटिव है और नहीं होने पर भी कार्य तो चलते ही रहने चाहिए। बट ये बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि ये जल संरक्षण के क्षेत्र में मिल रहा है और धमतरी ज़िले में 4 मुख्य बांध होने के बावजूद लगातार जल का स्तर जो है घटता जाता है और जल का संकट भी हमारे सामने उभर के आता है, तो हम इसको निरंतर हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें और इन प्रयासों को जीवित रखें। अगर हम क्रॉप रोटेशन की बात करते हैं तो धान के बदले दलहन तिलहन लगाने में जो गर्मी के समय में जो मुहिम थी, पिछले साल केवल 2 करोड़ का ऋण दिया गया था दलहन और तिलहनी फसलों के लिए। इस बार सीसीबी के माध्यम से 7 करोड़ से ज़्यादा 9 करोड़ का टोटल ऋण केवल दलहनी फसलों के लिए दिया गया है। तो ये निश्चित रूप से ये दिखाता है कि किसान भी इस तरफ से जागरूक हो रहे हैं। दूसरा, अगर ग्राउंड वाटर टेबल के मेजरमेंट्स को देखें तो 2021-22 में जब जल शक्ति अभियान स्टार्ट हुआ था तब जिला क्रिटिकल की श्रेणी में था और 23-24 का जब रिपोर्ट आया तब वो सेमी क्रिटिकल हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जो निरंतर प्रयास सभी ने मिलकर किए हैं उसका निश्चित रूप से ग्राउंड वाटर टेबल पे फर्क पड़ा है। ये केवल कृषि आधारित नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ भी जो पानी निकालती है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है और शहरी क्षेत्र में रिसोर्ट्स वगैरह में भी जो पानी का यूजेज रहता है वो भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। बट सालाना जो प्री मानसून और पोस्ट मानसून का डेटा हम जलदूत ऐप के माध्यम से निकालते हैं, उससे ये दिखता है कि जहाँ जहाँ जिन क्षेत्रों में प्रयास हुए हैं उनका ग्राउंड वाटर टेबल ज़रूर बढ़ा है। एट द सेम टाइम जिन क्षेत्रों में या जिन ग्राम पंचायतों को उस समय लगा कि हमारे पास बहुत पानी है और उन्होंने प्रयास नहीं किया, तो उनका समय के साथ ग्राउंड वाटर टेबल घटा भी। धमदा धान खरीदी केंद्र में किसानों से धान तोलने के लिए पैसे मांगे जाने का मामला सामने आया है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में तोलाई, भराई और सिलाई का काम निःशुल्क होना चाहिए, लेकिन केंद्रों में 5-10 रुपए प्रति बोरे की मांग की जा रही है। पैसे नहीं देने पर काम अटका दिया जाता है और कई किसान जल्दी काम करवाने के लिए राशि दे रहे हैं। समिति प्रबंधक इस पर कोई टिप्पणी करने से बच रहे हैं, जिससे स्थिति उनके साय में हो रही प्रतीत होती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण गेल इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम और 6 नगर निगमों के बीच नगरीय ठोस अपशिष्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन के लिए ऐतिहासिक त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किए। यह कदम स्वच्छता, ऊर्जा उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण है। एमओयू के तहत 6 नगर निगमों में बायोगैस संयंत्र स्थापित होंगे, जिनमें प्रतिदिन 70 मीट्रिक टन कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन होगा। परियोजना में 600 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और राज्य को प्रतिवर्ष 6 करोड़ रुपए का जीएसटी मिलेगा। इस पहल से जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी, जिससे छत्तीसगढ़ नेट जीरो एमिशन की दिशा में अग्रसर होगा। रायपुर पुलिस अब शहर को भाई मुक्त और चाकू मुक्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। नए पुलिस अधीक्षक ने पदभार ग्रहण करने के बाद लगभग 50 चाकूबाजों और हिस्ट्री शीटरों को क्राइम ब्रांच में बुलाकर कड़ी समझाइश दी। अब तक 250 से अधिक अपराधियों को हाजिर कर उनकी परेड की जा चुकी है। पुलिस खासतौर पर सोशल मीडिया पर चाकू के साथ फोटो और वीडियो अपलोड करने वालों को भी चेतावनी दे रही है। राजधानी के पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने चोरी के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। 8 महीने पहले चोरी हुई ई रिक्शा और बैटरियों की बरामदगी के लिए चलाए गए अभियान के तहत आरोपी फरदीन हुसैन और इरफान खान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दोनों से चोरी की गई ई रिक्शा और 4 बैटरियां जब्त की। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध दर्ज किया गया था और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपियों को पकड़ने में सफलता पाई। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
रायपुर के कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने आज महिला बाल विकास कार्यालय, रोजगार कार्यालय, नगर निगम और जिला अस्पताल पंडरी का निरीक्षण किया। उन्होंने कर्मचारियों की उपस्थिति रजिस्टर जांची और अनुपस्थिति कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। नगर निगम कार्यक्रम में निष्ठा ऐप के ऑनलाइन उपस्थिति की जांच की और कर्मचारियों को समय पर कार्यालय आने और जाने के सख्त निर्देश दिए। कलेक्टर ने कर्मचारियों से समस्याएं सुनी और कार्यालयों में सफाई और नागरिकों से अच्छे व्यवहार का भी ध्यान रखने की बात कही। इसके बाद कलेक्टर पंडरी जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने चिकित्सकों से समय पर उपस्थित होने और मरीजों की उचित जांच सुनिश्चित करने को कहा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रायपुर के अध्यक्ष ने आज प्रेस क्लब रायपुर में पत्रकार वार्ता आयोजित कर हाल ही में हुए चुनाव परिणामों की जानकारी दी। राष्ट्रवादी पैनल से डॉक्टर कुलदीप सोलंकी को अध्यक्ष, डॉक्टर केतन शाह और डॉक्टर किशोर झा को उपाध्यक्ष और डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव को सचिव चुना गया। नए पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह 19 जनवरी को शाम 5 बजे IMA भवन में आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि होंगे। नए पदाधिकारियों ने रायपुर के हृदय स्थल में 12,000 वर्ग फीट क्षेत्र में एक नया IMA भवन बनाने की योजना बनाई है। इस भवन में सेमिनार हॉल, रुकने और भोजन की व्यवस्था, रिक्रिएशन रूम और जिम की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। करता है और हमें ये समझना पड़ेगा कि फ्लैगशिप जो होती है ना, वो हर कम्युनिटी में होती है। आपकी कम्युनिटी में भी होगी, हमारी कम्युनिटी में होंगी। आप लोग को भी कब सारा नेगेटिव सुनना पड़ता होगा। पुलिस के बारे में भी हमें नेगेटिव सुनना पड़ता है। तो ये जो नरेटिव वाला जो गेम है कि भाई एक किसी की गलती की वजह से उसे पनिश करने का हमारे पास सिस्टम होना चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में नहीं है, और उसकी वजह से सारा समाज कलंकित किया जाता है। पत्रकार लोग ऐसा करते हैं, पुलिस वाले ऐसा करते हैं, IAS लोग ऐसा करते हैं, जबकि हर कोई आदमी जो है निश्चित रूप से मन से और तन से और भाव से समाज को बेहतर करना चाहते हैं। और हमारा स्लोगन भी है कि आइए बनाए बेहतर में। 30 सेकेंड